हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, इसका एक छोटा सा सूत्र और इसके दो डेरिवेशन अलग अलग रेखाओं पे, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का तात्पर्य क्या है। जैसा आपको नाम ध्यान पड़ रहा है, द्विध्रुव यानी कि यहाँ पर दो ध्रुव होने वाले हैं। तो क्या होता है बच्चों, यदि हम लोग दो आवेश ले और ये हमारे पास आवेश कैसे होने चाहिए, समान मान के। अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी आपका अनिवार्य रूप से 10 कूलाम ही होना चाहिए। ये अगर अपने पास 60 कूलाम है तो ये भी 60 कूलाम का ही होना चाहिए। यानी दो समान आवेश लेने हैं, समान मान के लेने हैं, किंतु इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत लेनी है। प्रकृति विपरीत का तात्पर्य है अगर एक प्लस है तो एक माइनस, यानी कि अगर एक प्लस 10 कूलाम है तो दूसरा हमारा माइनस 10 कूलाम है। तो क्या किया जाए, यदि दो समान व विपरीत आवेश, पुनः सुनिए, यदि दो समान व विपरीत आवेश को आप अल्प दूरी पर रख दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्प दूरी यानी कि जो इन दो आवेशों के मध्य की दूरी है ये बहुत ही छोटी है। कितनी छोटी है, ये लगभग माइक्रो कूलाम, पीको कूलाम, सॉरी कूलाम नहीं मीटर, क्योंकि दूरी को अपन किस में नापते हैं, मीटर में। तो इनकी जो दूरी है वो माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, एमस्ट्रॉन्ग यानी 10 की घात -6 -10 मीटर इस कोटि की है। तो आप सोच सकते हो कि इनके बीच की दूरी कितनी कम है ना। 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -10 मीटर इस कोटि की दूरी आप लोगों की इसमें होती है। तो यदि दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाए तो ये बन जाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल। अब देखो, इससे हम एक पॉइंट कर रहे हैं, एक टॉपिक कर रहे हैं, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है जिसे आप लोग P द्वारा दर्शाओगे और यह आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल p, छोटे p द्वारा दर्शाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो आपका p है, इसका सूत्र होता है आवेश पर मान इनटू इनके मध्य की दूरी। माना कि इन आवेशों के मध्य की दूरी हमने 2L ली है। ये 2L क्या है, प्लस Q व माइनस Q के मध्य की दूरी। तो P का सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश पर मान इनटू इनके मध्य की दूरी। आई थिंक सो आई एम क्लियर। P जो अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो गुणनफल है आवेश के मान का और उसके मध्य की दूरी का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर एरो लगाया है तो हमें इसकी दिशा बता दे। बिल्कुल सही है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो याद रखिए कि जो P की दिशा होती है, P की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। माइनस से प्लस की ओर क्या, देखो यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ बैठा है और प्लस यहाँ है, मैं इसका नाम दे देती हूँ A और B। तो P की दिशा माइनस से प्लस, तो ये इस दिशा में चलेगा P, यानी कि कहाँ से कहाँ चलेगा, माइनस से प्लस, यानी B से A। तो इस चित्र में जो P की दिशा है वो कहाँ से कहाँ होगी बच्चों, B से A। ठीक है। अब अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो पुनः Q कूलाम में नापा जाता है और ये क्या थी, दूरी, इसे मीटर में नापा जाता है। तो P का जो आपका मात्रक है वो हुआ कूलाम मीटर। बहुत ही सिंपल सरल सी बात हमने कह दी। ये बस इसका तात्पर्य है अपना विद्युत द्विध्रुव का। अब हम लोग करेंगे इससे संबंधित दो हमारी डेरिवेशन। तो वो क्या है देखिए, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण
यानी कि आपका कहीं पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र, जो हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम इसे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये आप हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, देखो क्या है, एक मेरे पास विद्युत द्विध्रुव होगा, ऐसा ऐसा मैं यहाँ बना लूंगी, और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण मैं देखूंगी कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। कंफ्यूज मत होइए, देखिए हमने पिछले टॉपिक में देखा विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब आवेश हो। जब हमारे पास एक आवेश हो तो उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दर्शाता है। वही क्या है, उसका विद्युत क्षेत्र। इसी भांति आज मेरे पास कौन है, ये दो आवेश से मिलके बना है तो आवेश ही ना, तो इसके आसपास भी एक क्षेत्र उत्पन्न होना ही है। तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। पर दो टॉपिक करने हैं बच्चों हमें इसमें। एक है हमारे पास अक्षीय रेखा पर निकालेंगे। अक्षीय रेखा को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्सियल लाइन। ठीक है, देखो चित्र देख लो। अगर तुम्हें चित्र आ जाता है ना, अपने फिजिक्स में यही है, अगर आप लोग चित्र को बहुत ही ढंग से समझ लेते हो, है ना, चित्र तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो आधी डेरिवेशन हो गई। तो कभी भी तुम डेरिवेशन करते हो तो बस आप कंसेप्ट किस में ध्यान रखोगे, चित्र का। चित्र का कंसेप्ट आराम से बैठा लिया करो, उसको समझ लिया करो, रट्टा मत मारा करो, तो आप लोगों के आराम से ये चीज़ें हो जाएगी। तो आप सबसे पहले चित्र को समझ लेते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है, एक ये बनाया है सबसे पहले, ये मेरे पास विद्युत द्विध्रुव है, और हमने क्या किया, इस बिंदु को A माना है जहाँ पे माइनस क्यू है, और इस बिंदु को B माना है जहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू है। ये माइनस है, माइनस यहाँ लिख देती हूँ, ये माइनस क्यू है A बिंदु पर, और ये प्लस क्यू है B बिंदु पर। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, 2L। तो ये बन गया मेरा विद्युत द्विध्रुव। अब क्या करते हैं, O क्या है, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O से अक्षीय रेखा पर एक बिंदु लिया मैंने P। अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P, ये P कितनी दूरी पर है मध्य बिंदु से, R दूरी पर। ये R दूरी ध्यान से देखिए मध्य बिंदु से, है ना। हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, और दोनों को वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश योग कर देंगे। तो समझिए, कल हमने जो सूत्र किया था E का, पिछले जो हमारा वीडियो था वो जो हमने किया था वो क्या था, KQ बटा R स्क्वायर, या हमने लिखा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये हमने सूत्र पढ़ रखा है, किसका, विद्युत क्षेत्र का। इस सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, तो करें डेरिवेशन स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं हमारे पास दो अलग अलग आवेश है सबसे पहले, और हम क्या करेंगे, इस B बिंदु पर बैठे प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। माना कि हम इसको क्या कहते हैं, E1। E1 क्या है मेरे पास, प्लस Q जो कि B बिंदु पर है, प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिख देती हूँ। चलो, E1 क्या है, प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिख रही हूँ बच्चों में। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा। तो सूत्र क्या है, के क्यू, आवेश मैंने क्यू लिया है, बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, यानी कि दूरी,
अब ये देखिए ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू और पी की दूरी कितनी हुई, ये पूरा आर है, ये आर है, ये कितना हुआ, ये पूरा 2l है, ये 2l है, तो ये आधा l और ये l हुआ, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, देखो इस r में से इसमें से इतना हटा दे तो ये कितना बचेगा r माइनस l, ठीक है। तो BP दूरी कितनी हुई, r माइनस l, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r माइनस l का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा क्या होगी, प्लस क्यू के कारण दिशा क्या होती थी, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर का मतलब है कि दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर, यानी दूर जाती हुई, है ना। हमने कल किया, पिछले वीडियो में किया था कि बाहर की ओर होती है, ठीक है, बाहर की ओर यानी प्लस से दूर, तो E1 की दिशा क्या हुई, प्लस से दूर। इसी भांति हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण जो P बिंदु पर हम ले रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र को मैं लिख देती हूँ E2। E2 कौन है, माइनस क्यू जो A बिंदु पर बैठा है, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान को हम दर्शा रहे हैं E2 से, तो ये क्या होगा, KQ बटा, अब देखो A से P के मध्य की दूरी, तो A से P की दूरी ये R है, इस R में मुझे OA को जोड़ना है, OA कितना होगा, देखो OA कितना हो गया, O मध्य बिंदु है, तो OA कितना हुआ L, तो R में क्या जोड़ेंगे L, तो ये दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L। और अगर मैं इसकी दिशा बोलूं तो ये माइनस है, माइनस की तरफ होती है या दूर होती है, सोचो आप लोग, अपन ने पिछले टॉपिक में किया था, सोचो जितने, हम इसको लिखते हैं, ये क्या होती है R प्लस L का होल स्क्वायर, सोच लिया होगा, लिख लेना, चलो मैं लिख देती हूँ, तो ये क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, P से A की ओर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, दिशा की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, क्योंकि माइनस की तरफ होती है और प्लस से दूर होती है, हमने किया था ना, प्लस से दूर जाती हुई होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस की ये दिशा अगर समझ नहीं आ रही हो तो पिछला वीडियो देख लिया करना। तो ये तो हो गई हमारी दिशा, ठीक है। अगर मैं इसको आपको अलग से इधर चित्र में थोड़ा सा समझा दूं, जैसे P है, देखो समझो बच्चों, ये P था बिंदु, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास A है, तो E1 की दिशा क्या है, यहाँ पे मैंने प्लस Q लिया है, यहाँ मैंने क्या लिया है, माइनस Q लिया है, तो E1 की दिशा क्या है, B से P, है ना, B से P ये दिशा चल रही है, यानी ये किसकी है, E1 की दिशा। और P से A ऐसे जाओगे ना, तो ये किसकी दिशा है हमारे पास में, E2 की दिशा, ठीक है, क्लियर, ये मैंने दिशा बनाई है। अब तुम देख रहे हो ये मैंने तीर एक छोटा और एक लंबा बनाया है, कारण आपके सामने स्पष्ट है, देखो KQ सेम है, यहाँ पे नीचे R माइनस एल का वर्ग है, यहाँ नीचे R प्लस एल का वर्ग है, तो R माइनस एल छोटी राशि होगी R प्लस एल की तुलना में, क्योंकि यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो R माइनस एल छोटा है, आप बट्टे में छोटा करोगे यानी भाग छोटी राशि का दोगे तो E1 क्या आएगा, बड़ा, है ना। तो E1 क्या मिल रहा है मुझको, बड़ा मिल रहा है E2 से। E2 को हम क्या कर रहे हैं, R प्लस L से भाग दे रहे हैं, उसके वर्ग से। R माइनस L छोटा है, R प्लस L बड़ा होगा, ऑफ कोर्स, है ना। मैं 5 में 2 घटाऊंगी तो 3 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ूंगी तो 7 मिलेगा, जोड़ने पे बड़ी राशि मिलती है, तो ये बड़ी है, बड़ी का भाग दोगे तो उत्तर क्या मिलेगा, छोटा, तो इसलिए E2 छोटा है और E1 बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, E2 छोटा तीर लगाया और E1 बड़ा तीर लगाया। और आप इसमें क्या देख रहे हो, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत होगी तो जो मेरे पास नेट E मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों का माइनस। मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया, एक बार मैं इसका मान निकाल के बताऊंगी आप लोगों को। सिर्फ ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है। E1 को आगे क्यों लिखा, क्योंकि E1 बड़ा है और E2 क्या है, छोटा है, इसलिए हमने इसे नीचे लिखा है। वैसे आपको चित्र से भी दिख रहा होगा, परिणामी दिशा जो होगी इसकी कहाँ होगी, इस तरफ, बड़े की ओर ही होगी परिणामी। मानो एक टेबल है,
एक बच्चा यहाँ से धक्का लगा रहा है, एक यहाँ से धक्का लगा रहा है, टेबल कहाँ खिसकेगी? जिस तरफ ज्यादा धक्का लगेगा। तो परिणामी ई कहाँ होगा? जिस तरफ ज्यादा मान होगा। तो ई परिणामी का मान कहाँ होगा? इस तरफ होगा, है ना, ऐसे इस तरफ, पी से बाहर निकलते हुए, या मैं कहूं बी से पी की तरफ, ठीक है ना। तो चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। कैलकुलेशन में अपन E1 E2 का मान रख लेते हैं, अपने पास ऊपर पड़ा है, फटाफट से इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान रख लिए बच्चों, इसके बाद अपन ले लेते हैं कॉमन, दोनों में के क्यू बैठा है, तो के क्यू कॉमन आया, तो यहाँ बैठेगा r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ आएगा r प्लस एल का स्क्वायर। अब आप लसअप यानी कि एलसीएम लीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम आ जाएंगे इनके सीधे सीधे गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये तो तुम्हें आता होगा, है ना, तो बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ मैं आपको। ये हो गया। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा लीजिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह r है, b की जगह l है, ये माइनस है, और पीछे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस a यानी r माइनस b यानी कि l। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये, ठीक है ना। अब देखो नीचे आराम से आंखें खोल के देखो, एक बार सोचो, ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? r माइनस एल, r प्लस एल। कौन सी आइडेंटिटी है? सोचो 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 सोचो। बिल्कुल सही, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी, वो क्या होती है? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बाहर दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बाहर दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जब पढ़ा रही है मैडम तो कौन सी दिक्कत आनी है। देखो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलोगे तो मेरे होनहार बच्चों को पता है कि बाहर माइनस होता है तो चिन्ह क्या होता है? पलट जाता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, काटो 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 काटो। ये देखो सेम चिन्ह बचे, सेम चिन्ह बचे, प्लस प्लस के जोड़ लो, शाबाश, जोड़ो जोड़ो, क्या आएगा? यही आएगा जो मैंने लिखा है। अब एक चीज माननी है बेटा, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे माना, माना क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि ये जो हमारी दो ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है वो बहुत छोटी है ना। हमने मान लिया था पहले ही कि l क्या है? वो बहुत छोटी है r से, माना था ना। माइक्रो, एमस्ट्रॉन्ग, मिली, माना था l बहुत छोटा है r से, तो l स्क्वायर हो गया, ये तो और छोटा हो गया। जब ये और छोटा हो गया तो नगण्य हो गया, है ना। अब तुम समुद्र से 2 बूंद पानी निकालोगे तो समुद्र बुरा मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अरे भाई मेरे पास समुद्र है, इतना बड़ा खजाना है, थोड़ा सा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी हिसाब से ये बहुत छोटा है, नगण्य है, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचेगा क्या? r स्क्वायर। बाहर और स्क्वायर बैठा दिख रहा है तुम्हें? ओके, वेरी गुड, दिख रहा है। तो अब ये क्या बचा? शाबाश, लिखो, करते जाओ, मेरे साथ करते जाओ। स्क्वायर पे स्क्वायर क्या हुआ? 4। अब काटो, निकालो, क्या आएगा? मेरे से पहले करो, चलो कौन कर रहा है? के क्यू 4l बटा आर क्यू। वेरी गुड। ये क्या बचा? 4 को मैं लिखूं 2 इंटू 2। 4 होता है कि नहीं होता है? 2 इंटू 2 होता है ना। 2 दूनी 4 बटा आर क्यूब। क्यूब कैसे आया? ये ऊपर आर और ये 4 था, दोनों को काटेंगे, एक कट गया तो नीचे 3 बचा ना। तो ये क्या बना? ये देखो मैं बताऊं क्या बना तुम्हें। ये बना ये क्यू, ये जो 2 है ना, इस 2 को लिख लेते हैं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू इसलिए। पीछे क्या बचा? इस 2 को आगे लिख लिया, पीछे क्या बचा? 2l बटा आर क्यूब। इसे पहचानो, जो कोष्टक में ब्रैकेट में पहचानो। पहचान लिया? p, तो क्या बना? 2kp बटा आर क्यूब। याद कर लो, क्या कर लो? याद कर लो, क्या कर लो? हाँ, याद कर लो, परीक्षा में काम आएगा। तो क्या मिला? 2kp बटा आर क्यूब। याद हो गया? वेरी गुड। अब देखो, अब अपन मैं बताती हूँ तुम्हें इसकी दिशा। दिशा यहाँ छोटा सा बता देती हूँ, छोटा सा दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे छोटा सा दिख जाएगा तुमको, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखो P की दिशा क्या बनाई? P की दिशा शुरू में मैंने क्या कही थी? सोचो, माइनस से प्लस। क्या बोली थी? माइनस से प्लस। तो चित्र में देखो, माइनस से प्लस यानी कि B से A या A से B? B से A या A से B या B से A? जल्दी देखो, A से B, A से B। उसी तरीके से E की दिशा देखो बच्चों,
ई की दिशा ये रही, ई की दिशा क्या है, बाहर की ओर है ना। चित्र पूरा देखो, यहां से देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हुई, ए से बी, ऐसे चल रहा है ना, ए से बी, तो ई की दिशा भी क्या हुई, ए से बी। तो पी की दिशा ए से बी, ई की दिशा वेरी गुड ए से बी। तो हमने क्या बोला कि जब हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर निकालते हैं, कहां पर, अक्षीय रेखा पर निकालते हैं, तो P और E की दिशा समान आती है। कैसी आती है, हाँ, और इसका सूत्र क्या होता है, 2kp/r³। वापस बोलो क्या होता है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये होता है हमारा अक्षीय रेखा। देखो अब खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और देख लो। एक और है, हम लोगों को इसमें करनी है निरक्षीय रेखा। अक्षीय कर ली, निरक्षीय, निरक्ष पहचानते हो, नहीं पहचानते हो, निरक्षीय रेखा जिसे हम विषुववृत्तीय रेखा भी कहते हैं। नहीं, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ तुमको, पढ़ा फिजिक्स ही रही हूँ, भूगोल नहीं पढ़ा रही, पर थोड़ी सी रेखाएं आ जाती है कभी कभी। फिजिक्स में गणित भी पढ़नी पड़ती है अपन को, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, अंग्रेजी भी देखनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तो इसीलिए देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स के बच्चे क्या होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं ना, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण बस वही निकालेंगे, ई। तो लो चित्र बनाना, मैंने अभी अभी आपको कहा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम, बहुत सीरियसली चित्र को समझा करो। चित्र को समझ लोगे ना, तो फिर तुमसे डेरिवेशन में गलती होने के चांस रहेंगे, नहीं रहेंगे, चांस रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये प्लस लिया और ये मैंने माइनस लिया, ओवर राइटिंग की है, समझ जाना है ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती है। ये ए और ये बी है, इनके मध्य की दूरी कितनी ली है, 2l। ये द्विध्रुव बना दिया। अब मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, विषुववृत्तीय रेखा लो, वो क्या होती है, मध्य बिंदु लो ओ, यहाँ पर लंब खींचो, यानी मेक अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सीधी सी रेखा खींचना। इस परपेंडिकुलर पे अपनी मर्जी का एक बिंदु P चुनो। अब बेटा क्या करना है, इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है ना, सरल नहीं लग रहा, लगेगा अभी 10 मिनट बाद कहोगे बहुत सरल है। इसको मैंने जोड़ दिया, और ये मेरा प्लस क्यों है, इसके कारण मैं कहूं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बोलो, ये प्लस है तो कहाँ होगी, बाहर की ओर। अब तो याद रखो, और इसको मैं क्या मानती हूँ, E1। ठीक है, मैं पहले E1 का मान लिख लेती हूँ तुम्हारे लिए, E1। देखो बेटा, एक और चीज देख कर लेते अपन, इस O और O कौन है, मध्य बिंदु, O और P की ये जो दूरी है, इसको अपन क्या कहें, R कह दे, ये R कह देते हैं। चलो, अपने क्या कहता है, कुछ भी कह दो, ये मध्य बिंदु और ये, इसको L कह दो, X कह दो, मर्जी है जो कह दो। इसको 2L रखना, पर इसको मर्जी से मत बदल लेना। ये 2L थी तो ये L होगी ना, इसलिए मैंने L लिख दी है। ये देखो एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या बना, इसका कर्ण, ये एक लंब है, एक आधार है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, और ये दूरी निकल गई मेरे बच्चों की, ये निकली कि नहीं निकली, शाबाश, निकल गई है ना। तो E1 क्या है, इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने क्या मानी है, E1। सूत्र लिखो जल्दी से, KQ बटा दूरी क्या है, AP। देखो इनके मध्य की दूरी देखनी है ना, अब की दूरी ये नहीं है, दूरी कहाँ से है, हाँ, जहां आवेश रखा है, आवेश कहाँ है, A पर, तो दूरी क्या हुई, AP। तो दूरी का स्क्वायर, तो AP का मान दिख रहा है तुमको, AP का मान कितना है, √R² + L² का स्क्वायर, हटा दूं, चलो लिख देती हूँ, R² + L² का स्क्वायर। का स्क्वायर क्यों लगा, का स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो मुझे का स्क्वायर, का की जो भी है स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ, हट जाएंगे। इतने तो होशियार हो, 12वीं क्लास में आए हो। अब दिशा बोलो, A से P, वेरी गुड। अब देखो E2, हाँ समझो,
E2 क्या है? माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी मैंने E2। सूत्र बोलो, नीचे क्या लिखूं? बोलो, नीचे क्या लिखे? सोचो, दूरी क्या है अब? हाँ, BP, तो क्या लिखे? BP का स्क्वायर। BP का देखो मान, फटाफट देखो, मिल रहा है? नहीं मिला। देखो ये BP यहाँ पे वापस क्या हुई? अब इसको मानो राइट एंगल ट्रायंगल्स, क्या कहते हो? समकोण त्रिभुज। ये R है, ये L था, तो ये भी भाई बेचारा L ही रहेगा ना। तो ये वापस क्या बन गया? कर्ण। तो ये कर्ण की क्या हो जाएगी? सेम रहेगी ना। वेरी गुड। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर से का स्क्वायर लगा दूं? लगाओगे ही सरी मैडम, बोलो। तो क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसकी दिशा बोलो भाई, ये माइनस है, माइनस की तरफ होता है ना, माइनस की तरफ, तरफ यानी तरफ तो ऐसे ही होगा, तो इसकी दिशा क्या आएगी? ऐसे। यहाँ तक फंडा क्लियर? देखो तुम्हें समझ आ रहा होगा, इन दोनों के मान सेम है, मान सेम है। ये एरो लगाए हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिशा लिखूं। दिशा क्या लिखूं? A से P, और यहाँ पे दिशा क्या है? P से B। देखो इधर क्या लग रहा है मुझे, ये मान सेम है बच्चों, E1 और E2 का मान सेम है, जिसे मैं E मान लेती हूँ। ये बहुत ही सरल होने वाला, उससे भी सरल ये है। अब देखो ये सदिश है, ये क्या है? सदिश है, पर ये ना x पे ना y पे। तो 11वीं में क्या पढ़ते थे? जो x पे y पे नहीं है, कहीं बीच लटक रहा है, तो उसका क्या निकालते हैं? घटक। क्या निकालते हैं? हाँ, तो देखो मैं मान लूँ ये कोण है थीटा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये कोण थीटा है, ये दोनों कैसी है? समांतर है। ये थीटा है, तो ये भी क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, थीटा। इस E2 के घटक निकाले x और y पे। ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वहां लिखते हैं कॉस, और इसके साथ लिखेंगे साइन। इधर नीचे की तरफ लिखेंगे अपन साइन। दिख जाएगा? लिख दो, दिख जाएगा क्या? तो चलो क्या करें, नहीं दिखेगा क्या मेरे बच्चों को? तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे, बहुत होशियार है। इधर लिख देती हूँ E2 साइन। इस E2 के, ये E2 था बेटा, इसके घटक लगाए, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वहाँ कॉस होता है, तो इधर E2 कॉस और इधर E2 साइन। ये दिख रहा है ना, E2 साइन इधर लग दिया मैंने। ये E1 है, इसके भी घटक बनाओ, जिसके साथ कॉस, उधर साइन की कॉस, हाँ कॉस, तो ये हो गया कॉस, और ऊपर की ओर यहाँ चढ़ा देते हैं, तो क्या हो गया? E1 साइन। मैंने अभी कहा E1 E2 बराबर है, तो E1 E2 बराबर है, तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा सेम हुए। दिशा क्या है? उल्टी, तो ये गए कट, टेंशन फ्री। अब ये क्या हुए? इन दोनों की दिशा सेम है, E1 कॉस की और E2 कॉस की दिशा सेम है, तो जो नेट E आएगा वो इस दिशा में आएगा और दोनों जुड़ जाएगा। क्यों जोड़ा? जोड़ा इसलिए क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। पिछले टॉपिक में माइनस क्यों किया था? दोनों की दिशा बिल्कुल सही उल्टी थी। इधर दोनों की दिशा सेम है, तो मैं क्या करूंगी? प्लस ही करूंगी ना। तो E नेट क्या मिलेगा मुझे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 तो बराबर है, तो मैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा लिख दूं? नहीं लिखूं? लो नहीं लिखते, चलो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बोलो E1 E2 सेम है सेम, और E1 E2 सेम है, जो E1 मान लूं, तो ये भी E1 और ये भी E1। E2 को मैंने E1 लिख लिया, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हुआ? 2E1 cos थीटा। E1 का मान उठा लो, उठा लिया। अब क्या करें? अब रख दो, उठाएंगे तो रखेंगे सरी। क्या मान है? रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दिया, रख दिया है ना, रख तो दिया। अब देखो नेट E1 की दिशा हाथों हाथ लिख ले, इधर थी ना, इधर ये है, ये का मतलब क्या है? A से B, तो मैं क्या लिखूं? A से B। किसकी दिशा? नेट E की दिशा। अब ये cos थीटा है, cos थीटा तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अपन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है। आती है? नहीं आती? भूले तो नहीं भूले, वेरी गुड। देखो ये इतना सा चित्र यहाँ बना रही हूँ, ये इस तरफ का, बस ये थीटा है, ये L है। हालांकि इधर बता देती, पर इधर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया।
बहुत सारा ओवर राइटिंग हो गई। तो चलो कॉस थीटा का मान निकालो। ये रहा चित्र, आता होगा, नहीं आता है, सोचो, आता होगा। क्या आएगा ये? L आधार बटा कर्ण, आधार ये रहा और कर्ण ये रहा, सब यहीं पर पड़े हैं अपने पास, ये आ गए। अब क्या करें, ये कॉस थीटा का मान इसकी जगह रख दो और हल कर दो। क्या है? हल कर दो। कौन सा हल कर दो? मान रख के हल कर दो। कर दें हल। अच्छा, अंडर रूट का मतलब पता है क्या बच्चों आपको? कॉस थीटा की जगह मान रख रही हूँ बच्चों। अंडर रूट का मतलब, वैसे आप लोगों को ध्यान होगा, मैं एक और बार बता देती हूँ, इसका मतलब होता है घात आदि। अंडर रूट ना लिख के मैंने क्या कर दिया, घात आदि। अब देखो ये चीज सेम है, इस पे कोई घात नहीं, यानी एक है। ये दोनों चीज सेम है, इंटू हो रहे हैं, नीचे इंटू हो रहे हैं, तो घातें जुड़ गई। तो एक और आदि को जोड़ो, 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2। तो क्या आया, 2। के को आगे लिख लूं, के को आगे कर दिया, तो ये क्या आया, क्यू। 2l को इसके साथ बैठा दिया, इंटू 2l। समझ गए मेरे बच्चे क्यों बैठा रही हूँ मैं ना? पी के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। इसको क्या लिख दूं अब की बार, पी, क्योंकि हम चले पी से ही थे। पी बटा, जैसे हमने पहले किया था, एल छोटा है, एल छोटा था, आर छोटा था, एल ही छोटा था आर से, तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। नगण्य कर दो यानी हटा दो, नगण्य का ना हटा दो। अपनी मर्जी जब लगा दो, मर्जी जब हटा दो, सब अपनी मर्जी का खेल है। आ गया उत्तर? अरे आ गया, निकल गया। क्या हो गया? निकल गया। देखो बेटा, अक्षीय में किया था तो उत्तर में यहाँ पे 2 था ना, देख लो, हाँ 2 था, और यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखने लायक है। दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा, दिशा। यहाँ पर ई की दिशा क्या है? ई की दिशा तो मेरे पास, ई की दिशा मैंने अभी भी लिखी क्या थी, ए से बी। ई की दिशा क्या थी, ए से पी। किस में? इस वाले टॉपिक में ना। और पी की दिशा क्या है, माइनस से प्लस होती है, तो माइनस देखो बी पे बैठा है, तो बी से ए, दोनों की दिशा कैसी है, कैसी है, विपरीत। तो कंक्लूजन क्या निकालोगे, निकाल लोगे या मैं बता दूं? बता दूं? देखो हम ये निकालेंगे, जो ई विषु, इतना लिख दूं, विषु, विषु पर होता है, वो क्या होता है, आधा होता है, दुगना होता है। देखो ये विषु पर क्या है, KP बटा RQ, और वो क्या है, 2 इंटू, आधा होगा, आधा इंटू ई अक्षीय, या उल्टा भी लिख सकते हो, ई अक्षीय जो होता है वो दुगना होता है ई विषु। विषु कौन है? विषु कोई लड़का नहीं है, ये विषु वृत्तीय रेखा पर ई का मान है। ओके, दूसरी बात क्या है, विषुवतीय रेखा पर P और E की दिशाएं होती है विपरीत, और अक्षीय पर होती है दोनों की सेम। बस हो गया खत्म टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक यही होता है खत्म। कल हम देखेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली बार, और टॉपिक होगा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।